नमस्कार, मैं उपेंद्र। आज पितृदोष या पितृ ऋण कैसे बनता है, इसका क्या निराकरण है, क्या इसका उपाय करें और इसके कारण क्या क्या हो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती है, इन सब से संबंधित आज चर्चा करूंगा। और उसका उपाय हमें क्या, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पितृ ऋण या पितृ दोष, यह ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। पितृ ऋण, ऋण का मतलब होता है कर्ज, और पितृ मतलब यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे जो भी वंशावली में हमसे पहले जो उत्पन्न हुए हैं, जो कि इस समय पृथ्वी पर नहीं हैं, उन्हें हम पितृ देवता या पितृ या पितर कहते हैं। और दूसरा होता है पितृदोष, यानी कि हमारे पूर्वजों के किसी कारणवश, किसी कर्म की वजह से यह परेशानी उत्पन्न होती है, जो हमारे जीवन में अनेक तरह के कष्टों को लेकर के आती है, परेशानियां उत्पन्न करती है। इनमें से कुछ परेशानियां मुख्यतः स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उसमें सर्वप्रथम होता है संतान ना होना या बार बार गर्भपात की समस्या बनना, घर में संतान उत्पत्ति ना होना पहला कारण है। दूसरा कारण होता है कि लगातार घर में किसी न किसी सदस्य को बीमार ही रहना, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज के बावजूद भी घर से बीमारियां नहीं जा पाती। और तीसरा होता है कि घर में सदैव हर चीज़, सब कुछ सही है, फिर भी कलह की स्थिति बनती रहती है। सदैव किसी न किसी कारण बस कलह घर में चलते रहता है। चौथा होता है कि घर में किसी भी प्रकार का कुछ भी हम किसी प्रकार से बनावट करके रखे हैं, फिर भी घर में इंटर करते, प्रवेश करते ही एक नेगेटिव सा माहौल ऐसा लगता है, नकारात्मक ऊर्जा जैसा लगता है, कुछ दुर्गंध जैसा सुगंधों में सांस लेने में महसूस होता है, या कुड़न जैसी घर में रहता है, जिससे लगता है कि हम बंधन में हैं, हमें बाहर निकलना चाहिए, इस तरह की। और चौथा है कि हम कितने भी मेहनत कर लें, व्यापार में उन्नति, कार्यों में प्रगति या अपने जीवन में उन्नति नहीं हो पाती। यह कुछ लक्षण हैं पितृदोष या पितृ ऋण के। यह 2-3 तरीके से बनता है। मैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा और इसके उपाय क्या होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले कर्मों के आधार पर, हमारे द्वारा या हमारे किन्हीं पूर्वज के द्वारा अगर किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया हो, या किसी पीपल वृक्ष को काटा गया हो, नुकसान पहुंचाया गया हो, तो पितृदोष की संभावना बनती है। यह बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में लिखित में है। नंबर दूसरा होता है कि हमारे कुल पुरोहित को अगर परिवर्तित कर दिया गया हो या चेंज कर लिया गया हो, धर्म चेंज कर लिया गया हो, जिससे कुल देवी देवता जो हमारे होते हैं, जो इष्ट होते हैं, वो नाराज होते हैं, जिससे पितृदोष उत्पन्न होता है। और अगर घर में बार बार अकाल मृत्यु हुई हो और उनका सही तरीके से, या हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का तर्पण, पिंडदान या उनकी अंत्येष्टि जो क्रिया होती है, श्राद्ध कर्म जो होता है, वह सही तरीके से ना किया गया हो, तो यह पितृ ऋण या पितृदोष की उत्पत्ति होती है। यह कर्मों के आधार पर हमने बताया। दूसरा चीज, कुंडली के आधार पर। कुंडली में पितृ के कारक ग्रह सूर्य होते हैं और उन्हें ग्रसित या दूषित करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह है, और वह ग्रह है राहु। यानी कि सूर्य और राहु की युति, यानी कि दोनों अगर एक साथ कुंडली के पहले घर में, 5वें घर में या 9वें घर में अगर स्थित हों, तो कुंडली में
पितृ दोष, पितृ ऋण की स्थिति बनती है। क्योंकि पहला घर जो है कुंडली का वो सेल्फ खुद का होता है, पांचवा घर हमारे इष्ट का होता है या मंत्रों का होता है, और नौवां घर हमारे पूर्वजों का होता है, धर्म का होता है, लेजेसी का होता है, पीढ़ियों का होता है। इसलिए इन तीन भावों में से किसी भी भाव में सूर्य और राहु की अगर युति एक साथ हो रही हो तो पितृदोष, पितृ ऋण की उत्पत्ति होती है, संभावना बनती है। दूसरा एक ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, यानी कि जिन्हें जीव कहा गया है, जो संतान के कारक ग्रह हैं या हमारे धर्म के कारक ग्रह हैं, हमारे अंदर वह स्थित ज्ञान के कारक ग्रह हैं, हमारे पूर्वजों के कारक ग्रह हैं, दादा पितामह, या ऐसे राहु को भी दादा नाना का कारक माना गया है, परंतु मुख्य रूप से बृहस्पति। इनके दूषित होने से भी इस प्रकार के दोष की संभावना बनती है। और तीसरा कारण हमारे घर में वास्तु के द्वारा, वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व का कोण, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट जो है वह बृहस्पति ग्रह के लिए है, नवग्रहों में बृहस्पति ग्रह का है। और साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का कोण, नैऋत्य कोण जिसे कहते हैं, वह राहु ग्रह का होता है। नवग्रहों में वहाँ राहु ग्रह की स्थिति मानी गई है। अगर घर में वास्तु के अनुसार अगर ईशान कोण किसी भी प्रकार से दूषित हो रहा हो या नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट, किसी भी प्रकार से दूषित हो रहा हो तो भी कुंडली में पितृदोष या पितृऋण की स्थिति बनती है, या जीवन में उनसे संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने की संभावना प्रबल होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ईशान कोण और नैऋत्य कोण कैसे दूषित होगा। तो अगर ईशान कोण बाकी दिशाओं के अपेक्षा कटा हुआ हो या उस दिशा में शौचालय, सेप्टी टैंक इनका निर्माण किया गया हो, गंदगी भरा पड़ा हो, तो वह देव स्थान कहा गया है, पूजा स्थल कहा गया है, पूजा स्थान, ईश स्थान कहा गया है, इसलिए ईशान कहा जाता है, ईश देवताओं का स्थान कहा गया है। वहाँ पे गंदगी, गटर, टॉयलेट, शौचालय उस कोण के गुण धर्मों को दूषित कर देते हैं, जिससे सही प्रकार की मानसिक ज्ञान, मानसिकता, दूरदर्शिता, विजन, सोच, अच्छी समझ, प्लानिंग की कैपेसिटी, मेंटली कैपेसिटी जब डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक रोग होने की संभावना बनती है। सिर से ऊपर, गर्दन से ऊपर, ये सिर से संबंधित क्रिटिकल बीमारियों की संभावना बनती है। और दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण, अगर यह दिशा भी अन्य दिशाओं की अपेक्षा कटा हुआ हो या वहाँ पे भी टॉयलेट, गटर या कुआं बना हुआ हो तो वह कोण भी दूषित हो जाता है, क्योंकि वह नैऋत्य कोण जो है स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है, पूरे भवन का नींव कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, आधार, वह पूरे भवन का मूलाधार होता है। और अगर वह इस डिस्टर्ब हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, दूषित हो जाए तो जीवन में स्थिति कहाँ रहेगी। हमारे जीवन की मूलाधार ही दूषित हो गया, डिस्टर्बिश हो गया। जब डिस्टर्ब हो गया तो पूरा जीवन ही डिस्टर्ब हो गया, अस्थिर हो जाता है, जीवन में स्थिरता नहीं रह पाती है। अब इनके उपाय क्या होंगे, अभी आप समझ गए, कुंडली के आधार पर भी, वास्तु के आधार पर भी और कर्मों के आधार पर भी। अब इनका उपाय क्या हो, तो यह जो पितृपक्ष का समय है यह सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम समय माना जाता है पितृदोष या पितृ ऋण से मुक्ति हेतु। अब इसके लिए क्या करना, तो सबसे पहले और सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है कि हमें गया जी, बिहार राज्य के गया जी जो हैं, गया जी में जाकर के श्री विष्णुपद स्थान है, फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो तिलांजलि, जलांजलि, तर्पण करनी चाहिए। और अगर समयाभाव या स्थिति अनुसार आप वहाँ ना जा सकें तो घर में भी जलांजलि, तिलांजलि, तर्पण कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कर सकते हैं, बड़े शौक से कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण या आचार्य के द्वारा भी आप करवा सकते हैं।
और बड़ा ही सरल है, बहुत क्लिष्ट नहीं है। यह लोगों के समझने की बात है, लोग समझ नहीं पाते। और इसकी पूरी विधि, इसके पहले पितृपक्ष से संबंधित जो एक वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें पूर्ण विवरण हमने दिया है, किस प्रकार से हमें तर्पण करनी चाहिए, उसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दूसरी चीज कि पितृ दोष से मुक्ति के लिए कुछ उपाय और भी कहे गए हैं। यह पिंडदान, तर्पण, यह तो विशिष्ट है ही, इसका कोई जोड़ नहीं, यह कटु सत्य है। क्योंकि यह श्राद्ध कर्म और पितृपक्ष और वह भी गया जी में जाकर के फल्गु के तट पर, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र ने खुद किया था जाकर के श्री दशरथ जी के लिए, इसका कहना ही क्या है। परंतु और इसे किसी भी अमावस्या तिथि को किया जा सकता है, किसी भी संक्रांति तिथि को किया जा सकता है। इसमें भी ध्यान देने योग्य बात है कि जिनके बारे में हमें ना पता हो कि उन पूर्वज का देहावसान कब हुआ था, तो सर्वपैत्री अमावस्या यानी कि पितृपक्ष का जो अंतिम दिन होता है, अमावस्या तिथि होती है। यानी कि दुर्गा पूजन, जो शरदकालीन दुर्गा पूजन के लिए कलश स्थापन जिस दिन होता है, उससे एक दिन पहले अमावस्या तिथि को सर्वपैत्री अमावस्या कहा जाता है। इस दिन ज्ञात अज्ञात, जाने अनजाने सभी प्रकार के पितरों पूर्वजों के लिए तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है और किया जा सकता है बड़े शौक से। दूसरी चीज कि पितृदोष से, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए और किया जा सकता है। तो घर की बात, वास्तु के अनुसार ईशान कोण को सदैव स्वच्छ रखें। वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अगर हो तो उसे हटाने के सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं। सर्वश्रेष्ठ उपाय वही है, वहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह वास्तु पुरुष मंडल में सिर को रिप्रेजेंट करता है। सिर पे ही गंदगी, मस्तिष्क में ही गंदगी, उसे हटाना ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी चीज, अगर वह कट है, अगर अन्य दिशाओं की अपेक्षा कम है, तो उसे बढ़ाने के लिए वहाँ पे ब्लू कलर, आसमानी कलर को प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद कलर को प्रयोग कर सकते हैं, उसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाता है। या अगर कट है तो कवर कर सकते हैं उसके छत को, वहाँ पे शुद्धता बनाए रखें। एक दीपक या धूप अवश्य वहाँ पे जलाया करें। कपूर एक छोटे से बर्तन में, पात्र में कपूर रख दिया करें। हालांकि कपूर उड़नशील पदार्थ है, तो कुछ दिनों में हवा लग करके वह समाप्त हो जाएगा, और पुनः जब वो समाप्त हो तो पुनः दोबारा उसमें कुछ कपूर की टिकिया भर दिया करें। कोशिश करें भीमसेनी कपूर अगर हो, सर्वोत्तम होगा। नंबर दूसरा, साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट है तो उसको बैलेंस किया जा सकता है, वो पीले रंग की पट्टी से या पेंट से या ब्रास, पित्तल की स्ट्रिप से उसे बैलेंस किया जा सकता है, बगैर तोड़ फोड़ के, बगैर हटाए। लेकिन अगर उसी कॉर्नर पे, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे कुआं है, यह बहुत ही दोष है, बड़ा दोष है। यह गृह स्वामी को या गृह स्वामी के घर में बड़े संतान को निश्चित रूप से क्षति पहुंचाता है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है इसमें। निश्चित उस घर की स्थिरता को वह डिस्टर्ब कर देता है। तो कुआं ना रखें, या उसे अगर भवन के बाहर है तो बीच में, उसके भवन और कुएं के बीच में पित्तल की पट्टी, ब्रास की स्ट्रिप से उसे काट दें, यानी कि अलगाव कर दें दोनों में। दोनों के बीच में एक पित्तल की पट्टी की एक दीवार सी, एक एलिमेंटल वर्चुअल बॉल क्रिएट कर दें, तो उसका इफेक्ट ना पड़े। और कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए रविवार को सूर्य के अर्घ्य दिया करें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत, रोली डाल करके और सूर्य अर्घ्य दिया करें। दूसरी चीज कि ललाट पे पीले रंग का तिलक लगाया करें। नाभि पे या तो पीले चंदन का या तो केसर का, नाभि पे और ललाट पे तिलक लगाया करें। तीसरा है, किसी भी धार्मिक स्थल में, किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल में निस्वार्थ भाव से वहाँ की साफ सफाई करने में, वहाँ के रख रखाव करने में आप सहयोग करें, या तो शारीरिक या तो आर्थिक, जिस प्रकार से आप उसमें सहयोग दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी स्वीकार्य है। और किसी भी मंदिर प्रांगण में पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं।
पीपल के वृक्ष के नीचे गुरुवार के या शनिवार के दिन घी का दीपक जलाएं। 108 बार अमावस्या तिथि को पीपल वृक्ष के 108 बार प्रदक्षिणा करने से पितृदोष से घी का दीपक जला करके उन पितरों को याद करके मानसिक रूप से 108 बार प्रदक्षिणा करने से पितृ ऋण पितृदोष से मुक्ति संभव है। ऐसा मैं नहीं, हमारे बहुत सारे धार्मिक वैदिक ग्रंथ कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं। तो ये कर्म करनी चाहिए। कभी भी किसी भी बुजुर्ग का या किसी भी ब्राह्मण का या कहीं भी कोई आचार्य है उनका कभी भी तिरस्कार ना करें, या सदैव ध्यान रखें कि आपके हाथों आपके मन कर्म वचन से उनका तिरस्कार ना हो, उनके सम्मान को ठेस ना पहुँचे। अगर संभव हो तो सिर पे शिखा चुटिया रखें। यह भी पितृदोष दूर करने का बहुत बड़ा उपाय है कि शिखा अगर संभव हो, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है गांठ लगा करके वहाँ रखने की, बराबर के हिसाब से ही रखें और ललाट पे और नाभि पे केसर या पीले चंदन का तिलक करें। राहु से संबंधित अमावस्या तिथि को दान करें। राहु से संबंधित क्या दान किया जा सकता है? जौ या चाय पत्ती या नीले गहरे नीले रंग के कपड़े, या और क्या उसके लिए कर सकते हैं तो अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोण को मजबूत करें। पितरों की फोटो, अपने पूर्वजों की फोटो गोल्डन फ्रेम में लगा करके अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोण में, हाँ ध्यान रहे कभी भी पितरों का पूर्वजों का फोटो चित्र घर के मंदिर में ना रखें। मंदिर देवताओं के लिए है, पितरों के लिए नहीं। दोनों अपने आप में पूजनीय हैं, दोनों हमारे जीवन को उन्नति देने वाले हैं, परंतु दोनों का स्थान अलग अलग है। पितरों को चित्र, पूर्वजों का चित्र सदैव घर के दक्षिण पश्चिम कोण में ही रखें। निश्चित तौर पर उन्हें समय समय पर माल्यार्पण करते रहें। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी खुशी का माहौल हो उनका भी ख्याल रखें, उनका भी सत्कार करें। उन्हें भी श्रद्धा की भाव सदैव उनके प्रति आपका होना चाहिए। धूप वगैरह उन्हें भी दिखाया करें। निश्चित तौर पर पितृदोष पितृ ऋण जो आपकी कुंडली में बना हुआ है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कुंडलियों में हमने देखा है अक्सर हाँ कि पिता पुत्र और फिर पौत्र, तीनों की कुंडलियों में या तो बृहस्पति दूषित मिलेंगे या तो सूर्य और राहु दोनों इकट्ठे मिलेंगे, पंचम, प्रथम और नवम भाव में से किसी एक भाव में। निश्चित तौर पर यह मैंने बहुत सारी कुंडलियों में खुद देखा है। तो इस प्रकार से अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उपाय करते हैं, तो निश्चित तौर पर घर में पितृ दोष से, पितृ ऋण से उत्पन्न होने वाली परेशानियां धीरे धीरे स्वतः समाप्त होती चली जाएगी। कर्म व्यवसाय व्यापार में उन्नति होगी, घर में संतान सुख प्राप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी और लोगों की आपस में सहमति, सम्मति, सुमति प्राप्त होगी। एक दूसरे का सम्मान करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व का सदैव यही प्रयास है कि आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों को छोटे छोटे उपाय करके कैसे दूर किया जाए। तो ध्यान रहे, सर्वपैत्री अमावस्या जो कि 25 सितंबर 2022 को आ रहा है, या किसी भी अमावस्या को या संक्रांति तिथि को आप यह उपाय कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपके जीवन में लाभ होगा ही। ऐसा मेरा आप सबके साथ ईश्वर से कामना है कि आपके जीवन सदैव आनंद में रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।